भगवान की कोई भी कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, शिव कथा हो, जीवन जीने की दशा व्यक्ति को प्राप्त होती है, सुख शांति को प्राप्त होता है व्यक्ति, और काफ़ी लाभ मिलता है। भगवान नाम में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। काफ़ी लोगों को इसको लाभ मिला है और इस क्षेत्र के सभी लोग बढ़ चढ़कर इस कथा में इन्होंने भाग लिया। निवास पीठ से भी इनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और पुनः इनको बधाई देता हूँ कि इनके कामों में अच्छा काम होता रहे। यद्यपि हमारा बचपन का नाम तो एक अलग था, लेकिन हमारे गुरुदेव का दिया हुआ नाम है। तो राम कथा मेरा विषय रहा शुरू से। तो गुरुदेव ने कहा कि आप राम कथा कहते हो तो एक काम करो, आपका नाम ही राम जाने रख देते हैं। तो सबसे प्रचलित हो गया। तो मध्य प्रदेश सहित सभी जगह मुझे राम जाने के नाम से ही जाना जाता है। राम जी और महाकाल में कोई फर्क नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है कि जो शिव की भजन करते हैं उनको राम का भी करना चाहिए, जो राम के भजन करते हैं वो शिव जी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के पूरक नहीं है। राम और शिव दोनों एक ही हैं। चाहे राम जी के भजन करो कि शिव जी के भजन करो, कृपा दोनों की मिले। युवाओं को काफ़ी मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप धर्म से जुड़े, भारतीय संस्कृति से जुड़े, जो समाज में जो कुरीति हैं, जो बुराई है, उनको आप नष्ट करें और अध्यात्म क्षेत्र में जुड़ते हुए भारत देश का नाम रोशन करें और अच्छे पद पर जाकर आप बहुत अच्छा काम करें। माता बहन एक भक्ति स्वरूपा कही गई है। आपने शास्त्र में लिखा होगा कि पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया। इनके नाम के आगे धर्म जुड़ा है और धर्म इनके अंदर है। लक्ष्मी का इनका ही एक स्वरूप होता है। माता बहन ज़्यादा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा जुड़ रही है और अपने बच्चों को भी विशेष शिक्षा, इस गांव के नगर में भी काफ़ी शिक्षा मिल रही है। भगवान की सब कृपा है। माता बहन सरल सहज स्वभाव होती है तो भगवान से जल्दी जुड़ जाती है। बाकी सबको ये कहा जाती है। तो गोस्वामी जी ने संज्ञा दी है सर्पिणी की। देखिए ये भी सर्पिणी है। जिस प्रकार फेसबुक पर फेसबुक आईडी राम जाने जी उज्जैन के नाम से मेरी बनी हुई है और इसी नाम से पेज भी है और हर पोस्ट पर मेरे नंबर लिखे हुए हैं। आप चाहें तो कहीं से भी कॉल करके मुझसे जय श्री राम बोल सकते हैं। भगवान की कथा का कोई खर्चा नहीं आता है, व्यवस्था का खर्चा आता है। ये भगवान की कथा तो भगवान की प्रसाद होती है। प्रसाद बेची नहीं जाती, बांटी जाती है। तो हमारी कथा का कोई खर्चा नहीं है। आप अपनी व्यवस्था करें, हम हमारी तरफ से कथा आपको जरूर सुनाएं। क्या समस्या थी पहले माँ नहीं उठा पाते, खाना नहीं खा पाते, खाना खा लगे गुरु जी की कथा सुनी। ये यहाँ तक खाते थे। अब तो सही है। पहले से आप नहीं पाते क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? पाँच में तक पहुँचा बंगा था तो रहने वाले। ये बाबा किसकी मानते हैं आप? हनुमान जी, गुरु जी खूब भाई उन्हें की कृपा है। नमस्कार, मैं उपदेश शर्मा, नवीन छावनी बिहार राजपुर भोपाल। हमारे यहाँ सप्ततिथि राम कथा का आयोजन रखा गया था और सातों दिन हमारे आचार्य श्री राम जाने जी महाराज के लोकार्पण से श्री राम कथा का प्रस्तान किया गया और यहाँ के लोगों में बड़ा ही उत्साह रहा। काफ़ी कुछ माहौल वातावरण सब अच्छा देखने को मिला। भगवान से यही कामना करते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा हनुमान जी के बाद हम पर ऐसी बनी रहे, हम आगे भी ऐसे कार्य करते रहें और लोगों को और श्री राम के प्रति जागरूक करते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं उपदेश शर्मा, नवीन छावनी बिहार राजपुर भोपाल। जय श्री राम जी। मैं कीर्तन सिंह लोधी, आप सब दोनों के समक्ष बैठे और आप लोगों की ये कथा सुनी गुरु महाराज जी, इसमें मैं धन्य हो गया और पूरी बस्ती भी धन्य हो गई हमारी। इसलिए गुरु महाराज से मैं फिर से अनुरोध करूँगा हम लोगों के बीच फिर से एक बार और आए और फिर से बस्ती को धन्य करें। जय श्री राम। 7 दिन तक आप कथा का श्रवण करते जी, हैं, कैसा महसूस किया? नहीं हमें बहुत आनंद आया। 24 घंटा वहीं रहे हम तो
तो कोई दिक्कत नहीं आई हमको। और हमको जितने दिन रहे उतने दिन हमको कुछ न कुछ भगवान ने प्राप्त कराया है। जय श्री राम। बबलू सोनी है। मैं ग्राम नवी दिशा में रायसेन रोड का निवासी हूँ। आचार्य श्री राम जाने जी महाराज के द्वारा श्री मुख से श्री राम कथा का रसपान समस्त ग्रामवासी लगभग हमारे यहाँ से डोगराज, काना सैया, कोलार, शहर भोपाल, खजूरी, आदमपुर और पड़रिया सभी ग्रामों से श्रद्धालु आए और आचार्य जी से जो राम कथा चल रही थी उसका सभी ने रसपान किया। मेरा तो इतना सा उद्देश्य था कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। भगवान श्री राम ने जो मनुष्य तन लेकर मनुष्य को यह बताया है कि इंसान को जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, अच्छाई और बुराई का क्या मतलब है, कैसे कार्य करने से क्या इंसान को लाभ और नुकसान होता है, यह भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से इंसान बनकर धरती पर अवतार लेकर सभी मनुष्यों को यह दिखाया है। और इससे सबको यह सीख लेना चाहिए। रामायण एक परिवार का ग्रंथ है। वो परिवार को सिखाता है कि परिवार में कैसे चाल चलन वातावरण को बनाए रखना चाहिए। इसी को आचार्य जी ने अपने श्रीमुख से हम सभी ग्रामवासियों को समझाया है और उनके श्रीमुख से श्री राम कथा का रसपान समस्त ग्रामवासियों ने लिया है। मैं आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका आशीर्वाद इसी प्रकार हमारे ग्रामवासियों पर बना रहे। उनसे निवेदन भी करूँगा पुनः वो हमारे यहाँ पधारें और श्री राम कथा का हम सभी को आशीर्वाद दें। जय श्री राम। भारत माता की जय। अपना परिचय है कि हमारी जन्मभूमि सागर जिला में जयसी नगर एक तहसील है। वहाँ हमारा जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1944 को है और हम 9 जुलाई 1962 में काशी में विद्या अध्ययन करने को चले गए। वहाँ हमने संस्कृति प्राथमिक शिक्षा से लेकर के संस्कृति सर्वोच्च शिक्षा है माने पीएचडी इत्यादि हमने करके और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 साल फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड थेकोलॉजी अर्थात प्राच्य विद्या एवं धर्म विज्ञान संकाय में लेक्चरर रहे वेदांत दर्शन के। हमारे ऊपर एक विश्व के बड़े प्रसिद्ध संत थे ब्रह्मर्षि देवरा बाबा। उनकी सिद्धियां पूरे भारतवर्ष में विख्यात थी। उन सिद्धियों ने हमको, उनके दैवी चमत्कारों ने पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार इन प्रांतों को आकृष्ट कर लिया था और जिज्ञासा से हम उनके संपर्क में गए और उनके हम शरणापन्न हो गए। और उन्होंने कुछ हमको योग की बातें सभी साधुओं को सिखाते थे, हमको भी बताई और भगवान से सीधे साधना करके और उनकी कृपा प्राप्त करने का उपाय भी बतलाया। तो हमने लेक्चरर पद को छोड़ करके और इस साधु वृत्ति में आ गए। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था आरएसएस के ऊपर। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और गुरु गोलवलकर जी, माधवराव गोलवलकर जी, ये संस्कृत विद्यालयों में संघ का प्रचार करते हुए संघ की बढ़ोतरी, संघ का सशक्तिकरण करने में लगे हुए थे। हम लोगों को हमारे विद्यालय माने सार्थार्थ महाविद्यालय में वो संघ की शिक्षा देने को जाते थे, इसलिए हम अटल बिहारी वाजपेयी और गुरु गोलवलकर की संघ में भी संघ में सम्मिलित हो गए और संघ की जितनी प्राथमिक शिक्षा होती है उसको हमने प्राप्त किया
और फिर हम यहाँ अपनी साधु वृत्ति में आ गए। वो चित्रकूट में के जंगल में, घोर जंगल में, हिंसक जानवरों के बीच में बैठ करके और हमने वहाँ गुरु मंत्र की 3 साल तक खूब साधना की है। और साधना करने के बाद में एक संत ने हमसे कहा कि देखो भाई, संत बनना था तो बचपन से ही बन जाते, इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं करना थी, और शिक्षा प्राप्त कर ली है तो आपकी शिक्षा हाथी की लीद बन रही है। संस्कृत में माने आप विद्या का प्रचार प्रसार, वेद शास्त्रों का प्रचार प्रसार करिए हैं। तो हमने 108 भागवत 15 दिन की करने का है, हमारे गुरुजी ने संकल्प दिलाया कि 15-15 दिन की भागवत करने का आप संकल्प लो, आपको भगवान श्याम सुंदर की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। वो 15 दिन की कथा में स्वयं आप भागवत जी का पाठ करेंगे, माने पूजन करा के पाठ करेंगे सुबह से 12 बजे तक, और 2 बजे से आप 5 बजे तक भागवत जी की कथा दिन में सुनाएंगे, और भागवत जी की कथा शेष जो रह जाएगी वो आपको रात में सुनाना पड़ेगी। इस तरह से जिनको फुर्सत है, बूढ़े और महिलाओं को, वो दिन में लाभ लेंगे, और जो सर्विस में है और जो माने नौकरी में और जो व्यापार में है, उनको रात्रि में आपको भागवत जी का सुनने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए हम भागवत जी का माध्यम से और भगवान की तरफ इस तरह से हमने सभी जगह भागवत जी का प्रचार प्रसार किया। गुरुदेव, जैसे भागवत 7 दिन की होती है सभी जगह पे, हाँ ऐसा क्या विशेष है कि 8 दिन? हाँ बिल्कुल, हम विशेषता बतलाते हैं कि परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का जो श्राप हुआ था कि 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरा शरीर तक्षक नाग के डसने से जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसलिए अब 7 दिन बचे थे, और 7 दिन में ही सुखदेव जी जैसे परमहंस की गंगा किनारे उनको परीक्षित को प्राप्ति हुई, और 7 दिन कथा सुनाकर परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर दिया। तब से 7 दिन की कथा है। और आज कलयुग में तो मनुष्यों की छोटी बुद्धि, छोटी आयु, नाना प्रकार के संघर्ष, नाना प्रकार की चिंताएं, तो इसलिए तब से कलयुग की गति को समझ करके तब से सभी ने प्राय ये क्या नाम से 7 दिन की कथा को मान्यता दे दी। लेकिन ऐसी कोई व्यक्तिगत मान्यता नहीं है, ये तो कथावाचकों की ही मान्यता है। सही मान्यता ये है कि भागवत जी 7 दिन की भी होती है, भागवत जी 12 दिन की भी होती, 15 दिन की भी होती है, और भागवत जी 1 महीने की भी होती है, और 4 महीने की भी होते हैं। इसकी सूची लिखित प्रमाणित हमारे पास में। और ना मानो आपको देखना हो तो गीता प्रेस से जो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रकाशन हुआ, उसके पीछे आप देख लो 4-4 महीने की कथा का वो विधान लिखा हुआ है। गुरुदेव, आप मध्य प्रदेश में कई अच्छे स्थान थे, ये आपने सावनी पधारी क्यों चुना आश्रम के लिए? नहीं भैया, हमारा तो मन था नहीं यहाँ, सच्ची बात तो ये है, समझ गए ना। और ना हम जानते थे, वो इस भूमि का प्रभाव है। ये भूमि अनादि काल से स्वयं मनु जो आदि सम्राट हुए अपने भारत में, समझ गए ना, तो यहाँ पर इनकी माने वो भूमिपाल से 7 समुद्रों के सहित 7 द्वीपों के वो चक्रवर्ती सम्राट थे। कौन? स्वयं मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, समझिए ना। हाँ, और उन्होंने कहा भारत पर आर्यावर्त को अपनी राजधानी बनाया, शासन पूरे पृथ्वी पर था उनका। अब उनकी अब राजधानी के विषय में पूछो कि जब आर्यावर्त माने भारतवर्ष में ही उनका राज्य था, राजधानी, तो कौन सी जगह बनाई? तो भूमंडल के वो पालक बने थे, इसलिए भूपाल ही क्या नाम से वो भूमंडल का प्रथम स्थान उनकी राजधानी का बना। अब पास में भूगोल देखिए आप, यहाँ से थोड़ी दूर पर कलकल ध्वनि करती हुई नर्मदा बह रही है, और नर्मदा का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता है। इसको लोमस ऋषि ने प्रलय में देखा
मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा जी का खूब दर्शन किया, वही पानी स्वच्छ रहता था जिसका वो नहाना धोना और पूजन पाठ मार्कंडेय जी और लोमस ऋषि करते थे। तो ऐसी अनादि पवित्र पावनी नर्मदा के तट पर और माने इस भूपाल में माने इसका भूमि का पालन करने वाले स्थान, और इसीलिए इसका नाम भूपाल हुआ। आगे चल करके बड़े सम्राट और क्या नाम से महाराज भोज हुए हैं, और भोज ने यहाँ 50-55 वर्षों तक राज किया, और उनका राज सौराष्ट्र से लेकर बिहार और बंगाल था। और ध्यान रखिए बिहार की एक भाषा का नाम भी भोजपुरी भाषा है। बाबा जी भोजपाल महाराज जो ये क्या उन्होंने अपने टाइम में क्या इस्लाम कबूल कर किया था? अरे भैया ये भोज की स्मृति में बिहार के लोगों ने अपनी भाषा का भोजपुरी भाषा नाम रख दिया, क्योंकि उनका राज कहाँ से था? सौराष्ट्र से बिहार और बंगाल तक, और हिमालय से लेकर के नर्मदा किनारे तक, समझिए इतना विशाल राज था। और बलवानों में इतने बलवान थे और विद्वानों में बड़े विद्वान थे महाराज भोज कि उनके 84 संस्कृत के ग्रंथ आज भी हमको आपको उपलब्ध है। ये गुरुदेव मेरा आपसे आखिरी प्रश्न था कि आप अपने भागवत के माध्यम से समस्त ग्रामीणों को समस्त देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भगवान की शरणागति ही मोक्ष का साधन है, और शरणागति में 3 साधन मुख्य होते हैं। एक तो भक्ति, ज्ञान और वैराग। भक्ति और ज्ञान और वैरागवान बन करके संसार के भोग विलास में चाक चक्रे चकाचौंध में पागल मत बनो, नहीं तो नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की आपत्तियां और नाना प्रकार का संकट मनुष्यों को घेर लेगा और देख ही रहे। समझे ना? ये है। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, मेरा नाम है राम किरण और पिताजी का नाम श्री महादेव प्रसाद। हमारे गुरुजी का एक ही उद्देश्य है, जन जन में मतलब प्राणी मात्र को सुखी बनाना और भगवान की ओर मनुष्य मात्र को जोड़ना, ये हमारे गुरुजी का उद्देश्य है। इसलिए गुरुजी ने ये बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाई है ताकि इसमें यज्ञ हो, और यज्ञ ऐसा हो जो 108 वर्ष तक चले, और उसके लिए ट्रस्ट की गुरुजी की मतलब इच्छा है। और ये यज्ञ अगर चलता है तो समस्त बीमारियों का और जो भूखलन है, आपातकालीन जो मतलब दिक्कतें हैं, इन सब को देवताओं की कुदृष्टि से ही ये सब होता है। और जब यज्ञ होगा, शुद्ध गौ घृत से यज्ञ होगा, तो देवता भी प्रसन्न रहेंगे और समस्त प्राणी मात्र को उससे मतलब लाभ होगा। ये रोग व्याधियां आदि नहीं। ये आज हमारी 14 दिन की कथा होगी। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत फोटोग्राफी और वीडियो शूट कराने के लिए संपर्क करें H/1931 हाउसिंग बोर्ड करोल बेरसिया रोड भोपाल। कॉन्टैक्ट 9669533021।